साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भरा, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु शब्द समुद्र है। संतों का जो शब्द होता है वह समुद्र होता है, पारखी संतों का, जिसमें हीरे जवाहरात से भी कहीं ज्यादा उनके अनमोल शब्द होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। ऐसे अनमोल शब्दों को जो व्यक्ति सुनता है वह उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि संत के द्वारा बताई गई एक एक वाणी, संतों की संगत, संतों के साथ और संत के द्वारा बताए हुए एक एक शब्द जो सज्जन सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। संत वाणी में वह मिठास होती है जिससे मन को शांति मिलती है। संत ऐसी वस्तु नहीं, वह ऐसा अनमोल खजाना है जिसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से आपका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा संत भी नहीं चाहिए जो खुद कुमार्ग पर चलता हो और तुम्हें ज्ञान देता हो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। और कुछ लोग क्या करते हैं जो कम दिमाग के होते हैं, अर्थात बहुत दिमाग के, ज्यादा जिनको दिमाग होता है, वह तो कहते हैं अरे सत्यवंत कुछ ना होते हैं, इनसे क्या, ऐसे मैंने बहुत साधु देखे, ऐसे मैंने बहुत ऐसे देखे, मैंने वैसा देखा, उनका उपहास उड़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं तो हाथ डालते हैं और रेत में डालते हैं, तो क्या उनके हाथ में कंकर ही आता है, क्योंकि जहां पर तुम हाथ लगाओगे उसी चीज को तुम एकत्रित कर पाओगे। तो सभी को जब भी साधु संगत में हो तो उनकी वाणियों को सुनना चाहिए, उनके शब्दों को समझना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। आज तो ऐसा समय आ गया, कोई संत अगर प्रवचन सुना रहा है, वह कहता है कि मांसाहारी जीवन नहीं जीना चाहिए, आप जीवों पर दया करें, तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। कुछ लोग तो ऐसी संज्ञा देते हैं कि यह सब तो ईश्वर ने हमको बनाया है हमें खाने के लिए, अगर हम नहीं खाएंगे, हम इनका दोहन नहीं करेंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये हमें इंसानों को खा जाएंगे। अरे तुम्हीं लोगों के द्वारा तो ऐसे तमाम जीव जंतु जिनकी आज प्रजातियां हिंदुस्तान में खत्म हो गई, ईश्वर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बनाया, फल, सेब, संतरा, केला, अखरोट, बादाम, काजू, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, ऐसे कोई भी प्रकार के व्यंजन नहीं होंगे जिसको तुम्हारे लिए ईश्वर ने बनाया नहीं। अगर तुम्हारे लिए इन सब की आवश्यकता नहीं होती तो तुम्हारे दांत भी उन्हीं कुत्ते, शेर, चीते, बाघ के जैसे होते, क्योंकि कभी आप देखोगे प्रायः जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके नुकीले दांत होते हैं। अर्थात आपने रामायण, गीता, तमाम बाइबल कहीं भी देखा होगा, कोई कहता भूत है, कोई कहता प्रेत है, कोई कहता राक्षस होता है। तो कोई राक्षस बन के नहीं आता, जो व्यक्ति राक्षसी जीवन जीता है वही राक्षस होता है। क्योंकि अगर तुमको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, तुम्हारे दांत की जो बनावट है वह बिल्कुल सिंपल है, और जो राक्षस होते हैं उनकी बनावट जो होती है, आजकल तो बहुत टीवी प्रचार में देखा जाता है, दोनों दांत आगे निकला होता है,
तो कहीं ना कहीं ये सत्यता है। वहां इसीलिए गीदड़ों के लिए बनाई गई, इसीलिए भेड़ियों को बनाई गई, क्योंकि उनके नुकीले दांत होते, उनके हड्डियों को तोड़ने के लिए। और जैसा वह कर्म करते हैं उनको उसी कर्म में बाद में भोगना पड़ता है। वह एक दूसरे का ही शिकार करके मर जाते हैं। मनुष्य क्यों ज्यादा बुद्धिमान और मनुष्य को क्यों ज्यादा सम्मान दिया गया है ईश्वर के द्वारा? ईश्वर किसी भैंस के, किसी कुत्ते के, किसी बिल्ली के, किसी शेर के, जानवर के रूप में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्यों वहां पैदा नहीं हुआ? क्यों वहां अवतरित नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि मनुष्य का जीवन और मनुष्य नर्तन जो है वो इस 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन मनुष्य इस समय जिस प्रवृत्ति में जी रहा है वह राक्षस से बढ़कर भी कहीं नीच कर्म कर रहा है। यह कर्म उसे यहीं पर भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे यहां भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह कालयुग है और कलयुग में जो तुम करोगे तुम्हें यहीं तत्काल भोगना पड़ेगा, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। इसलिए बंधुओं, सत्कर्म पे अपना ध्यान लगाओ और सत्पुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। जीवन आपका सफल बन जाएगा। ना तो किसी को भूत प्रेत तमाम आडंबरों में कोई फंसा पाएगा, ना तो आपके जीवन में कोई कठिनाइयां आएंगी। इसलिए सद्गुरु के चरण में अपने शीश को झुका देना और सत्पुरुष कबीर साहब की भक्ति करने वाला ही इस कलयुग में जीत पाएगा, वरना सभी को इसी 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, शेर, सांप, बिच्छू, इन तमाम योनियों में बार बार इनको भटकना पड़ेगा। सतनाम साहेब बंदगी।